बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है वो एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ आलू की टिक्की की। आलू की जो टिक्की है इसको आप टी टाइम में भी बना के खाएं या वैसे ही आप किसी भी टाइम इसको बना के खाएं। इसके अलावा आलू की टिक्की जो है वो राइस के साथ और नान के साथ भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही जो है वो कह लें कि ऑथेंटिक रेसिपी इसलिए कह रही हूँ इसको मैं कि अक्सर हमारी बहनों की शिकायत होती है कि उनकी जो आलू की टिक्की है वो बिखर जाती है, टूट जाती है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमने जो है वो इसमें ऐड करनी है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और इसके कबाब हम एक जैसे जो है वो कैसे बना सकते हैं एक ही साइज़ के, उसका मेथड भी आप सबके साथ आज मैं शेयर करूंगी। तो आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी आप ज़रूर दिया करें और बताया करें कि आपकी जो आज की रेसिपी है वो कैसी बनी। तो आइए चलते हैं आज की जो रेसिपी है उसको शुरू करते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार जो है वो आलू की टिक्की बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है वो सब जो है वो ये देखें जी आपके सामने है। इसके अंदर कुछ मसाले हैं और कुछ जो है वो वेजिटेबल्स हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होंगी और किस किस क्वांटिटी में यूज़ होंगी ये सब मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जी आपने लेने हैं 8 से 9 अदद जो है आप ले लें मीडियम साइज़ के आलू और उनको जो है वो छील के आपने क्या करना है कि उबाल लेना है। चाहें तो छील के उबाल लें, चाहें तो उबाल के छील लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने पहले छील लिए थे फिर उबाल लिए, देन आपने इनको कर लेना है जी ठंडा। ठंडा करना ज़रूरी है, चाहें तो फ्रिज में रख के ठंडा कर लें या आप इनको वैसे ही पड़ा रहने दें, ठीक है। तो जी इनको आपने इस तरह से मैश कर लेना है। मैश करने के दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं कहीं इस पे जो है वो इसमें आलू का थोड़ी सा रह जाए, आलू बिल्कुल इसको मैश ही नहीं करना ताकि आपको पता चले कि आप आलू की टिक्की खा रहे हैं। तो इसमें कहीं कहीं आपने आलू को छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना। अब जी इसके अंदर मैं ऐड करने के लिए जा रही हूँ हाफ़ टी स्पून अजवाइन का और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर भुना कुटा जो साबुत सूखा धनिया है वो ऐड किया है मैंने। और इसके बाद इसके अंदर जी मैं ऐड कर रही हूँ ये देखें जी 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाले का और हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का है और इससे बहुत ही अच्छा जो है वो जायका आता है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे और ये देखें जी ये भी इसके अंदर गया। अब इसके अंदर जी ऐड करेंगे हम एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसको हमने कर लिया है चॉप, वो ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं जी इसके अंदर ऐड करने के लिए जा रही हूँ 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ सुर्ख मिर्च का पाउडर, पिसी हुई जो सुर्ख मिर्च होती है। मिर्च की आप जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो ऐड कर दी है। अब जी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी का और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा और ये भी सारा जी इसके अंदर गया। अब जी हाफ़ कप इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिए का और इतना ही आप अगर जो पुदीना है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। बाकी धनिया पुदीना भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जी पुदीना मेरे पास अवेलेबल नहीं था, दैट्स वाई मैंने वो ऐड नहीं किया, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लिए हैं चावल के, उनको मैंने पीस लिया था और जिस तरह से सूजी को हम हलवा बनाते हुए भूनते हैं ना वैसे मैं इसको तवे पे भून के इसका जो कच्चापन था वो ख़त्म कर दिया था। आपने घर में ही चावल लेने हैं और उनका इस तरह से पाउडर बना लेना है। तवे पर भूनने के बाद इसका जो कलर है वो इस तरह का हो जाना चाहिए, आपने इसको जलाना भी बिल्कुल नहीं है। 3 टेबलस्पून मैंने ये ऐड किया है चावलों का जो एक पाउडर है। अब जी 3 अदद मैंने ली हैं हरी मिर्चें, वो ऐड करने के लिए जा रही हूँ। और इसके बाद जी इसके अंदर ऐड करेंगे ये जी मैंने 2 अदद लिए हैं ब्रेड के स्लाइसिस और मीडियम साइज़ की ये ब्रेड थी और इसको मैंने पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ लिया था। ये जो ब्रेड के स्लाइसिस हैं और चावलों का जो आटा ऐड किया है
इससे आपके जो कबाब हैं, ये जो आलू की टिक्कियाँ, ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी। अब जी इसके अंदर मैं ऐड करने के लिए जा रही हूँ 1 टीस्पून मैंने अनारदाना लिया है और इसको अच्छे से धो लिया करें अनारदाने को। इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, वो ऐड कर दिया। 1 अदद हरी प्याज ऐड की है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से जो है वो टिक्कियाँ बनती हैं आलू की। और ये जी नमक आपने हस्बे ज़ायका ऐड करना है, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। लास्ट पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी आधा लेमन लेना है और उसका जूस ऐड कर देना है। ये जो जी है अजवाइन और लेमन, और अगर आपके पास पुदीना अवेलेबल है तो आप 2 टेबलस्पून वो भी ज़रूर ऐड करें। ये तीनों चीज़ें इन टिक्कियों को हज़म करने में भी मदद देती हैं और इससे जो है वो जायका भी जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है जी। और इसके अंदर ये जो एक ब्रेड मैंने ऐड किया और चावलों का आटा ऐड किया, ये इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी करेगा कि इससे जो है ना वो आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी। और ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बआसानी आपको घर में अवेलेबल हैं, होते हैं अक्सर, ये मौजूद होती है, ब्रेड भी मौजूद होती है और जो चावल हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। और इन सब को आपने क्या करना है कि हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक जैसा बराबर। और ये देखें ये बिल्कुल रेडी है और आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर कहीं कहीं आपको आलू के पीसेस भी नज़र आ रहे होंगे। मैंने इसको बिल्कुल मैशी और मैश पोटैटो की तरह नहीं कर दिया, इसका पेस्ट नहीं बना दिया, और इसके अंदर कहीं कहीं आलू के पीसेस छोड़े हैं ताकि पता चले कि आलू की टिक्कियाँ खाई जा रही हैं। अब जी आपने लेना है 1 अदद ढक्कन। तो मैंने सोचा कि आपके साथ तरीका भी शेयर करती जाऊँ कि किस तरह से हम एक जैसे साइज़ के, एक जैसी मोटाई के, एक जैसी गुलाई के जो है वो कबाब बना सकते हैं। और इस ढक्कन के ऊपर आपने भी कोई भी क्लिंग फिल्म ले लें या आप कोई शार्पर ले लें और वो आपने क्या करना है कि जी इसके ऊपर इस तरह से जो है जी मसाला रखना है, इसको सेट करना है। सेट करने के बाद जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसके ऊपर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेट करेंगे और इस तरह से जो है फिर आप इसको, इस मसाले को इस सांचे के अंदर बराबर करेंगे। और फिर आपने क्या करना है कि बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से आलू की टिक्की को इस तरह से निकाल लेना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी। इस तरीके से आपके एक जैसी मोटाई के, एक जैसी गोलाई के बहुत ही प्यारे जो हैं एक साइज़ के जो कबाब हैं वो बन जाएंगे। ये मेथड उन सिस्टर्स के लिए है जिनकी अक्सर ये भी शिकायत होती है कि हमारे जो कबाब हैं वो एक ही साइज़ के नहीं बनते। तो आप चाहें तो हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। इन कबाबों को बनाने के बाद आप चाहें तो आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं और थोड़े अच्छे जो है वो और ज़्यादा मीन्स के ये सेट हो जाएं। लेकिन मैंने इनको बनाने की इस तरह से फ़ौरन बाद जो है वो फ्राई कर लिया था। तो आप देखें कि इसके अंदर जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं उससे ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और बिल्कुल भी, मैंने इनको फ्रिज में भी नहीं रखा कबाबों को बनाने के बाद, फिर भी ये कितने अच्छे तैयार हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद जी इसको हमने कर लेना है फ्राई। फ्राई करने से पहले इसके ऊपर हम किस तरह की लेयर लगाते हैं, कोटिंग करते हैं। तो एक तो जी आप अंडा ले लें और उसको इस तरह से फेंट लें और वो लगा के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर के लें, कॉर्न स्टार्च के लें और उसको जी पानी में इस तरह से आपने मिक्स करना है। इस तरह से इसकी कोटिंग जो है वो तैयार करनी है कि ना ही ये बहुत पतला हो ना ही बहुत गाढ़ा हो। तो ये 2 तरीके हैं जिसमें कि आप डिप करके जो है वो इसको फ्राई कर सकते हैं और इसकी आप कोटिंग कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है कि आपने लेना है जी ऑयल एक पैन के अंदर, और बहुत भर के भी आपने ऑयल नहीं लेना और हम इनको जो है वो बहुत ये ज़्यादा ऑयल में भी फ्राई नहीं होते। ठीक है ना। ये जो आलू की टिक्कियाँ होती हैं भरी हुई कढ़ाई में आपने नहीं इनको फ्राई करना, तो आपने मुनासिब सा ऑयल लेना है और उसके अंदर ये देखिए मैं दोनों तरह से जो है वो डाल रही हूँ। कोटिंग वाली जो दोनों टिक्कियाँ वो ऐड कर रही हूँ, अंडे वाली भी ऐड कर रही हूँ और कॉर्नफ्लावर वाली भी ऐड कर रही हूँ। तो बहुत अच्छी ये दोनों तरीके से तैयार होती हैं। ये जो जिस पे कॉर्नफ्लावर लगाया जाता है ये थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं, तो दूसरी भी अंडे वाली भी बहुत अच्छी तैयार होती हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो माशाल्लाह से ये जी हमने इस तरह से ऑयल में डाल देनी है। बिल्कुल आपने गरम ऑयल में ये डालनी है, गरम ऑयल में फ्राई करने के लिए रखनी है।
ठंडे ऑयल में रखेंगे तो ये जो इसकी कोटिंग है ये चिपक जाएगी पैंदे के साथ और इस तरह से ये अच्छी तैयार नहीं होती। तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल गर्म ऑयल में ये ऐड करनी है और देन आपने क्या करना है कि इनको कर लेना है फ्राई। जब ये एक साइड से जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए देन आपने जी इसकी साइड कर लेनी है चेंज, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। और आप ये देखें कि मैंने इन कबाबों को बनाने के बाद फ्रिज में भी नहीं रखा और फिर भी देखें कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटे, बिल्कुल भी नहीं बिखरे। जिस रेसिपी से मैंने आपको बताया है, जिस मेथड से मैंने आपको ये बनाने बताए हैं, तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। और ये जी अब इनकी सबकी साइड्स मैंने कर ली हैं चेंज। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि जी आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और ये जी सारी मैंने दूसरी साइड से भी अब हम इसको क्या करेंगे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने इसको क्या करना है कि इसका कम ब्राउनिश कलर रखना है या ज़्यादा ब्राउनिश कलर रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी खाना पसंद करते हैं। और बहुत ही लजीज ये तैयार हुए थे। आलू की टिक्कियाँ तो जो हैं ये हर किसी की हर दिल अजीज़ होती हैं, छोटे बड़े जो हैं वो सभी शौक़ से खा लेते हैं। तो माशाल्लाह से दूसरी साइड से भी ये बड़े अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब जी हम इनको जो है वो निकाल लेंगे। तो निकालने में एक तरीका मैं आपको और बताऊँ कि आपने सर्विंग प्लेट में रखने से पहले आप जो है वो किसी और बर्तन में निकाल लें और देन आप इसको सर्विंग प्लेट में रखें। तो उससे ये होता है कि इसका जो थोड़ा सा ऑयल निकलना होता है वो भी जो है वो दूसरी प्लेट में लग जाता है। तो सर्विंग प्लेट में ये जब हम रखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं माशाल्लाह से। तो ये देखें जी ये हमारी आलू की टिक्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं, बहुत लजीज, बड़ी यमी। और आजकल माशाल्लाह से जो मौसम है उसके मुताबिक तो ये आला हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब करना जो है वो नहीं भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इससे ये है कि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगी। और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए मेरी वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना जो है वो एक वीडियो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँ, एक रेसिपी जो है वो आप सबके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ। तो इंशाल्लाह ताला अब आप सबके साथ जो है वो एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और ये जी मैं आपको जाते-जाते आलू की टिक्की जो है वो तोड़ के भी दिखा दूँ कि माशाल्लाह से कितनी खस्ता, कितनी जो है वो मज़े की ये तैयार हुई है। और इसकी लेयर देखें और इसके अंदर आप देखें कि अंदर इसके ऑयल बिल्कुल भी नहीं गया। अक्सर लोगों की ये भी शिकायत होती है कि आलू की टिक्कियाँ बनाएं तो वो ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये देखें इसके अंदर जो है वो ऑयल बिल्कुल भी नहीं गया और बहुत ही अच्छी, बहुत ही लजीज तैयार हुई हैं माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह ताला जी फिर मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।